हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आसिफ एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी क्रिप्टो से पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने जो है एक कॉइन ख़रीदा है जिसे आप होल्ड करना चाह रहे हैं तकरीबन 4 से 5 महीने, साल या 2 साल। अब दोस्तों वो क्रिप्टो जब तक आपके वॉलेट में पड़ी रहेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट कैसा हो कि वही क्रिप्टो आपके वॉलेट में जब तक मौजूद है तो अपनी बेसिक प्राइस वैल्यू के अलावा भी आपको डेली का कुछ प्रॉफिट उसके ऊपर मिलता रहे। अब दोस्तों ये सूरत कहलाती है स्टेकिंग। यानी अगर आप अपनी क्रिप्टो को स्टेक कर दें उसकी कोर ब्लॉकचेन के अंदर तो आपको डेली का रिवॉर्ड मिलता है जिसे हम स्टेकिंग रिवॉर्ड कहते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई कॉइन खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने जो है डॉट कॉइन खरीदा है। अब डॉट कॉइन दोस्तों जब मैं खरीद लूँगा तो मैं अब देखिए 27 पर चल रहा है, 27.41 पे चल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ अपना $1000। मैंने डॉट खरीद दिया। अब मेरी एक प्रिडिक्शन है कि यार ये डॉट जब तक $100 पे नहीं जाएगा मैं इसको नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे साल रुकना पड़े चाहे 2 साल रुकना पड़े, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैंने जो है इन्वेस्टमेंट में कर दिए, लगा के मैं भूलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जब तक ये आपके वॉलेट में पड़ा है, अगर आप इसको स्टेक कर दें, यानी अपने सिर्फ वॉलेट में सिर्फ रखें नहीं बल्कि स्टेक कर दें, तो आपको डेली का इसके ऊपर रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। अब स्टेकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सी जगह पर आप जाके स्टेकिंग कर सकते हैं। बट इस टाइम जो आपको मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ ये है बाइनेंस में हम रहते हुए बाइनेंस में ही कैसे स्टेक कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टेकिंग में ऐसा होता है कि आप जो भी कॉइन स्टेक करते हैं वो आपके जो कॉइन्स हैं वो एक्चुअल में जो है उस नेटवर्क को सपोर्ट दे रहे होते हैं। एक तो ये कि उनके कॉइन्स होल्ड होते हैं जिससे प्राइस डंप नहीं होती है। सेकंड दोस्तों जितने ज़्यादा जो है आपके कॉइन्स स्टेक होंगे उससे उस नेटवर्क की मजबूती का और उस पर ट्रस्ट का अंदाज़ा होता है। और इसके अलावा दोस्तों तीसरा और आखिरी चीज़ कि आपकी जो कॉइन्स वहाँ पर पड़े हुए होते हैं एज ए स्टेकिंग, वो तमाम ट्रांजैक्शंस को और तमाम नेटवर्क को जो है वो सपोर्ट दे रहे होते हैं और काफ़ी जो है फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं उस खास कॉइन के नेटवर्क को। अब मिसाल के तौर पर डॉट जो है मैंने ले लिया है, अब मैं इसको स्टेक करने चाह रहा हूँ ताकि मेरे को इस पर प्रॉफिट मिले डेली का। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जो है आपको लास्ट में ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, वॉलेट जिसमें लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। मैंने वॉलेट पे क्लिक कर दिया। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने इस वक्त भी जो है कुछ कॉइन्स जो है स्टेक किए हुए इस वॉलेट के अंदर। एक आपको नज़र आ रहा है AXS मैंने इसके स्टेक किया हुआ है। 2.13 अमाउंट है जो मैंने स्टेक किया हुआ है, छोटा सा अमाउंट है, सिर्फ दिखाने के लिए स्टेक किया हुआ है आपको। और इसमें अगर आप APY देखें, अब APY दोस्तों क्या होती है, APY का मतलब ये होता है कि 1 साल तक अगर आप ये AXS होल्ड करेंगे तो आपको जितने स्टेक आपने किए होंगे AXS उसके ऊपर 105% मजीद AXS एज ए रिवॉर्ड मिल जाएंगे। अब ये APY दोस्तों वक्त के साथ तब्दील भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज जो है आप लगा लें कि 105% आपके APY बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर मैंने 2 AXS यहाँ पर स्टेक कर दिए, 1 साल के बाद जो है मुझे तकरीबन 2.25 AXS और मिल जाएंगे। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि मेरा प्राइस जो ऊपर जाएगा वो तो खैर जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा भी मेरे कॉइन्स भी डबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप बताएं क्या ये कोई बुरा एक तरीका है आपका? जाहिर सी बात है आपने कॉइन होल्ड किया हुआ है, वो तो होल्ड किया हुआ है। सेकंड अगर आपको एज ए रिवॉर्ड इतना अगर APY मिल जाए कि आपके एक पूरे कॉइन्स ही डबल हो जाए तो वो आपके लिए किसी तौर पर भी घाटे का सौदा नहीं है। तो नॉर्मली जो बेस्ट तरीका होता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का वो यही होता है कि आप कॉइन्स खरीदें और उनको स्टेक कर दें। ऐसे दोस्तों आपको जो डॉट नज़र आ रहा है नीचे, डॉट भी मैंने तकरीबन 13 डॉट पड़े हुए और 13 डॉट जो है मैंने बाइनेंस पर स्टेक किए हुए जिसके मुझे APY मिल रहा है 11.51%। अब ये APY दोस्तों डेली की बेस पर आपके यहाँ पर जो है वॉलेट में आता रहता है। और फिर ये कि अगर आप चाहें तो अगर जब आप इसको विड्रॉ करने के बाद इसको आप बेच भी सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको भी होल्ड करना चाहें तो वो भी आपके लिए बेटर है। अब दोस्तों हमने कैसे स्टेक करना है देख लेते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे GRT पड़ा हुआ है मेरे पास, GRT जो है उसको मैंने स्टेक करना है। तो पहले हम देखेंगे कि GRT हमें कितना जो है परसेंटेज स्टेकिंग रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। तो हम सब्सक्राइब टू अर्न पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कॉइन्स नजर आ रहे हैं जो कि बाइनेंस पर स्टेक की जा सकते हैं। तो बाइनेंस पर जो कॉइन स्टेक की जा सकते हैं हम देखते हैं कि इसमें GRT मौजूद है या नहीं है। तो GRT मैंने लिखा है, तो GRT अगर मैं लिखूंगा तो मेरे सामने ये GRT लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं इसको स्टेक करता हूँ बाइनेंस पर
तो मुझे यहाँ तकरीबन 1% APY मिलेगा। थोड़ा कम है दोस्तों, मगर ये है कि अगर मैंने GRT होल्ड करना ही है लंबे अरसे के लिए तो रिवॉर्ड जितना भी हो मेरे लिए फ़ायदा ही है, कोई उसमें नुकसान तो नहीं है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद एक और जो है विंडो मेरे सामने खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ पर मैं मैक्सिमम GRT जो मेरे पास मौजूद है मैंने वो सेलेक्ट कर लिए। मिसाल के तौर पर 327 GRT इस टाइम आ रहे हैं कि जो मेरे पास मौजूद है। मैंने 327 GRT यहाँ सेलेक्ट कर लिए मैक्सिमम करके। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, मुझे एक समरी दे रहा है कि सब्सक्रिप्शन डेट मेरी आज की ये है, वैल्यू डेट ये है, और इंटरेस्ट जो कि ज़ाहिर है स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो कब मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र होगा ये भी मुझे यहाँ बता रहा है। तो मैं जो है अब यहाँ पे टिक मारूंगा कि मैंने तमाम इनके जो एक सर्विस एग्रीमेंट वगैरह है वो रीड कर लिया। अगर करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके रीड भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी किया हुआ तो मुझे पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो मेरा जो GRT है वो यहाँ पर स्टेक हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ दोस्तों तो किसी भी टाइम, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब कि किसी भी टाइम मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। तो मैं दोबारा वॉलेट पे जाऊँगा और GRT जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करूँगा, और जब मैं यहाँ पर रिडीम पर क्लिक करूँगा तो जो मैंने यहाँ पर एक स्टेक किए थे कॉइन्स, वो मेरे सारे कॉइन्स बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों कि जब चाहे, अगर आपने 2-3 साल के लिए भी स्टेक कर दिए और आप चाह रहे हैं कि 2-3 साल पहले से भी अनस्टेक करना, तो आप यहाँ पर अनस्टेक कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि अगर आपने लॉक्ड पीरियड के लिए किया होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल और एक होता है लॉक्ड पीरियड। लॉक्ड पीरियड मतलब कि वो आपको खास पीरियड देंगे, 1 हफ्ता, 7 दिन या 1 महीना। उससे पहले अगर आप अनस्टेक करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड आपको ऊपर मिलना है, जो आपका ऊपर स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपका वो नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने पहले ही विड्रॉ कर लिया। बट ये अगर आपने फ्लेक्सिबल सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये कि जब चाहे मर्जी आप अनस्टेक कर सकते हैं और जो रिवॉर्ड मिल चुका होगा वो भी आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे लॉक करें या फ्लेक्सिबल करें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पहले भी विड्रॉ करेंगे तो आपको उसमें नुकसान कोई नहीं है। तो खैर दोस्तों, मैं फिलहाल रिडीम नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे स्टेक कर दिया GRT। तो ये अगर आप रिडीम करना चाहें तो यहाँ जाके रिडीम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मुख्तसर सी वीडियो थी कि कैसे हम लोग बाइनेंस पर कोई भी कॉइन जाके स्टेक कर सकते हैं। आज की वीडियो यही क्लोज करता हूँ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।